हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री आप लोग के स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोग का 4 टक्स ब्लाउज 38 इंच का शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो सिलाई और स्टिचिंग दोनों एक साथ करूँगी। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करना है। तो अस्तर का मैंने 2 फोल्ड कर ली हूँ। कर लेने के बाद सबसे पहले जो नीचे का तिरछा कपड़ा है उसको सीधा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद ब्लाउज की लंबाई लेनी है। इसको कटिंग करके हटा लेते हैं। तो आपका ब्लाउज का लंबाई जितना भी हो उसे 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो इस ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो मैं 15 इंच पे लूँगी। तो इसको सीधी दाग खींच लेना है। आप हमेशा स्केल का ही यूज करिएगा क्योंकि एकदम सीधी दाग होती है। तो शोल्डर है 5.5 इंच लेना है और इसका आर्म होल है 6 इंच। तो 5.5 इंच इसको सीधी दाग खींच लेना है आर्म होल का। उसके बाद चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। तो यहाँ से आर्म होल की गोलाई लगा लेनी है 1 इंच पे। ये डीप गला है इसलिए मैं 1 इंच पे बैक का आर्म होल ली हूँ। तो चेस्ट का चौथाई भाग लेना है, 2 इंच मार्जिन लेना है। सेम उसी तरह कमर की चौथाई भाग लेना है 2 इंच। 1 इंच टक्स के लिए 2 इंच मार्जिन। अब ये सीधी निशान को दोनों को मिला लेना है। उसके बाद गले की चौड़ाई लेना है 2 इंच पे और गले की लंबाई है 10 इंच पे और नीचे से इसकी गहराई लेना है 3 इंच पे। तो इसका एक सीधी दाग खींच लेना है। खींच लेने के बाद इसमें गोलाई लगा लेनी है नीचे के तरफ से। तो 1/2 इंच से थोड़ा सा कम शोल्डर को गले की तरफ डाउन कर लेना है। शोल्डर गिरती नहीं है सीने के बाद। तो जितना भी आपका साइड फिटिंग का पार्ट है उसको हाफ कर लेना है और 4.5 इंच टक्स के लिए लेना है। तो इसको नीचे से हाफ इंच करके दोनों साइड से लेना है क्योंकि मैं 1 इंच का ही टक्स लगाती हूँ बैक पार्ट में। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेना है क्योंकि जब हम टक्स लगाते हैं तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, टक्स लगा लेते हैं सी लेते हैं तो ब्लाउज की नीचे से तिरछा गोलाई हो जाती है। तो 1/2 इंच कटिंग करके हटा देने से आपका ब्लाउज एकदम सीधा होगा, नीचे से कभी तिरछा नहीं होगा। तो इसको मैं कटिंग कर ली हूँ। इसके बाद ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो डबल फोल्ड कपड़ा फिर अपने तरफ रखना है और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, इसलिए क्योंकि मैं काज पट्टी लगाऊंगी बटन पट्टी सामने की तरफ, तो इसीलिए। और जितना लंबाई है सेम उतना ही लेना है। आर्म होल भी उतना ही लेना है और फिटिंग पार्ट भी सेम उसी तरह लेना है। और इसके बाद लंबाई में 1 इंच ज़्यादा लेना है। इसको मैं सीधी दाग खींच ली हूँ। तो 1 इंच लंबाई में ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि जब हम टक्स लगाते हैं तो कपड़े कम हो जाती है 1 इंच। तो फिर बाद में परेशानी दिक्कत होती है। तो 1 इंच ले लेना है और 7 इंच गला है तो इसकी गोलाई ले लेनी है। सेम दाग लगा लेना है। लगाने के बाद इसकी गोलाई लगा लेनी है। इसके बाद आपका आर्म होल का कॉर्नर बना लेना है इस तरह और 1/2 इंच फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करना है। झूल नहीं होती है ब्लाउज में सीने के बाद। तो बॉक्स पॉइंट निकालना है। तो इसका बॉक्स पॉइंट है 38 इंच का, 10.5 इंच पे मैं ली हूँ। तो यहाँ से 1.5 इंच फिर चेस्ट का 10वां भाग लेना है। उसके बाद
1.5 इंच छोड़कर एक टक्स लगा लेनी है नीचे की तरफ। यहाँ से भी 1.5 इंच छोड़ देना है और ये साइड से भी 1.5 इंच का चारों तरफ लगा लेना है टक्स के लिए। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं 1 इंच का नीचे की तरफ टक्स लगाऊंगी क्योंकि पॉप बहुत ही अच्छी होगी। और उसके बाद ये साइड से ये तीनों साइड में हाफ हाफ इंच का ही देना है, मैंने पूरे 1 इंच का देना है। टक्स पॉप बहुत ही अच्छी होती है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और उसके बाद अब क्या करना है, तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा और ले लेना है क्योंकि जब हम साइड आर्म होल की तरफ का टक्स लगाते हैं साइड फिटिंग का, तो 1 इंच कपड़ा कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ उठा लेना है कि टक्स लगाने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो देखिए मैं अस्तर पूरे में लगा ली हूँ। जो डार्क है उसको डार्क कर लेना है। टक्स को कर लेने के बाद बगल वाला जो पार्ट है उसको सेम इस तरह रखना है और रख लेने के बाद इसको छाप उगा लेना है दाग। तो हो गई है। तो इस तरह फिर से एक साइड का और लगा लेना है। तो हमारी दोनों साइड का टक्स का दाग अच्छी तरह से लग गई है। तो देखिए अब मैं इसकी सिलाई करूंगी। तो इसको हाफ इंच के करीब में ही, डबल फोल्ड का हाफ इंच के करीब में ही करना है, यानी 1 इंच कपड़ा अंदर की तरफ दबाना है। टक्स बहुत ही अच्छी होगी। तो आप अपना ब्लाउज का सेम इसी तरह करिएगा, बहुत ही अच्छी होती है। फिनिशिंग ब्लाउज की बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ से भी इसको पकड़ के 1 इंच का पूरे में टक्स लगा लेनी है। अब इसी तरह इधर से भी हाफ हाफ इंच का 1 इंच का टक्स लगाना है। तो आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिलती रहेगी। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का वीडियो कैसी लगी। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी पॉप हुई है। तो मैं एक साइड का सेम उसी तरह टक्स लगाऊंगी। तो लग गई है। अब इसको बीच के सेंटर से कटिंग करके हटा लेना है। और इसके हटाने के बाद अब इसमें देखिए कितनी अच्छी पॉप हुई है। तो इसमें मैं जो काज पट्टी होती है हुक पट्टी वाला का, तो उसमें भी मैं अस्तर लगा ली हूँ। तो उसको नीचे के तरफ से रख लेना है और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और इसको सीधा करके एक फोल्ड कर लेना है और उसके बाद ऊपर से रखकर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह आपका काज पट्टी जोड़ने से बहुत ही फिनिशिंग लगती है और अच्छी भी होती है। एक सिलाई और लगा लेनी है इसमें। तो बाकी जो कपड़े हैं उसको छांट कर हटा लेना है थोड़ा भी। तो देखिए बहुत ही अच्छी पॉप हुई है। तो मैं एक साइड का और इसमें बटन पट्टी लगाना है। तो मैं अस्तर को डबल फोल्ड कर ली हूँ। करने के बाद उसके सीधे की तरफ से ब्लाउज को रखकर हाफ इंच के करीब में सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद इसको सीधा करना है और अस्तर के तरफ एक सिलाई और लगानी है। तो बाकी जो कपड़े है उसको कटिंग करके हटा लेना है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह सिलाई करने से आपका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होगी।
ऊपर की तरफ जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके हटा लेना है। और नीचे की तरफ से मैं तुरपाई के लिए कपड़ा जोड़ ली हूँ। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बताइए कैसा लगा।